नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे उस सवाल के बारे में, जब एडमिशन हो चुका है कॉलेज में तो अब सवाल निकल के आ रहा है कि भाई पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है हमारा। कुछ विद्यार्थियों को सिलेबस देखने में समस्या आ रही है। सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात मैं करने वाला हूं और सभी यूनिवर्सिटी की बात हम क्यों करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। एक सेमेस्टर है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, यूजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। अभी जिन्होंने पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे सेमेस्टर से, वो अब सेकंड ईयर में आ गए तो उनके भी सेमेस्टर रहने वाला है। आगे चले जाएंगे थर्ड ईयर में तो उनके यानी जिसके सेमेस्टर चालू हो चुका है उसके सेमेस्टर ही रहेगा। एनुअल वालों का इसमें कोई भी काम नहीं है। अभी जो फर्स्ट ईयर में फ्रेश एडमिशन लिए हैं भैया यूजी में, उनके सेमेस्टर रहने वाला है। अब सेमेस्टर क्या होता है, सेमेस्टर में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, सवाल लिखा हुआ है। सिलेबस क्या है तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सेमेस्टर क्या है भैया, इसके बारे में बात करेंगे। सेमेस्टर में क्या क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और सिलेबस कैसे हमें देखना है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस थोड़ा सा देखने को आपको मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी में डिफरेंस है भैया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस भी आपको बताऊंगा कैसे देखने हैं, आपके कौन सी यूनिवर्सिटी लगने वाली है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो मैंने क्या कहा, कॉलेज, तो यहां पे एडमिशन की जब मैंने बात की तो किसकी बात की है, रेगुलर विद्यार्थियों की। ठीक है, अभी एडमिशन हुए हैं, यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट आई, उसके बाद कंफर्म लिस्ट गवर्नमेंट कॉलेजों में देखने को मिली, या फिर बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी वगैरह में, या फिर अदर यूनिवर्सिटी की बात करूं, सभी में लगभग यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एडमिशन की प्रोसेस जो थी शुरुआत की वो यहाँ पर हो चुकी है। और बाकी जो खाली सीटों वाली प्रोसेस है वो कुछ यूनिवर्सिटी में चल रही है, कुछ जगह चल रही है, वो चलती रहेगी। और जब हो जाएगा कंप्लीट उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। लेकिन एडमिशन जिनका रेगुलर है, केवल रेगुलर की बात करूंगा, नॉन कॉलेज विद्यार्थी भैया आपका काम पहले कुछ नहीं होता है, आपको केवल सिलेबस से देखना है और उसके हिसाब से पढ़ाई करते रहे। आने वाले समय जब एग्जाम फॉर्म होते हैं तब एग्जाम फॉर्म भरना होता है, ये नॉन कॉलेज का प्रोसेस है। लेकिन आप बात करेंगे रेगुलर से रिलेटेड, क्योंकि रेगुलर विद्यार्थियों के जीव को बहुत ज्यादा समस्या होती है भैया। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने रेगुलर एडमिशन लिया है तो कॉलेज तो रेगुलर जाना पड़ेगा, साथ में बहुत सी चीजें आपको करनी पड़ेगी। इसलिए सवाल लिखा है सेमेस्टर में क्या क्या करना होता है, सेमेस्टर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी जितने भी कंफ्यूजन है दूर कर लीजिए। एक चीज आपको बता दूं भैया, सिलेबस में एक चीज विशेष रूप से आप ध्यान रखना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप जयपुर और दौसा के कॉलेजों में एडमिशन आपने लिया है, आप कहीं से भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जयपुर और दौसा के कॉलेज में एडमिशन लिया है, जयपुर और दौसा के जिले के कॉलेजों में एडमिशन लिया है, तो आपके कौन सी लगेगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी लगेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा बात करूं, अगर आपने सीकर के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो शेखावट यूनिवर्सिटी आपकी लगने वाली है। आपने अलवर साइड एडमिशन लिया तो अलवर में मत्स्य यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। बात करें अजमेर साइड एडमिशन लिया तो अजमेर यूनिवर्सिटी एमडीएसयू आपको देखने को मिलेगी। उदयपुर साइड एडमिशन लिया तो आपको उदयपुर यूनिवर्सिटी एमएलएसयू देखने को मिलेगी। और बात करें यहाँ पर जोधपुर एडमिशन लिया तो जेएनवीयू जोधपुर यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। यानी इन यूनिवर्सिटी के आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब मैंने क्या कहा आपको, एडमिशन प्रोसेस कौन देखता है, आपका कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय सबने पूरे राजस्थान के एक साथ फॉर्म गवर्नमेंट कॉलेज के एसएसओ आईडी के माध्यम से या फिर डीसी डिपार्टमेंट कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से भर दिए और लिस्ट देख ली, एप्लीकेशन नंबर वगैरह से एडमिशन हो गया, फाइनल लिस्ट वगैरह जो भी काम था सारा हो गया। लेकिन अभी आपके एडमिशन के बाद में आप बट जाएंगे अपने क्षेत्र के हिसाब से, यूनिवर्सिटी को हैंडल कर दिए जाएंगे। क्योंकि अब जो क्षेत्र जो बचेगा, जैसे जयपुर और दौसा वाले की कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी लगती है। अदर की बात करूं, अलवर वाले के लिए मत्स्य यूनिवर्सिटी हो गया, सीकर वाले के लिए शेखावटी हो गया, भरतपुर के हो गया अभी एमएसबीयू महाराजा भरत वाली यूनिवर्सिटी आ गई। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर जैसलमेर बीकानेर साइड हो गया एमजेएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी। तो अपने अपने एरिया के हिसाब से आप यूनिवर्सिटी में बट जाएंगे। ठीक है, ये रेगुलर विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। और इनके जब एग्जाम फॉर्म के नोटिफिकेशन आएंगे तब आपको इन्हीं यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको एडमिशन मतलब कि एग्जाम फॉर्म भरना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कोई विद्यार्थी अगर दौसा का है तो भैया उसके राजस्थान यूनिवर्सिटी आएगी। यानी दौसा अगर उसने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया हो, चाहे उसने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया हो, ये चीज भी आप ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट बात है सिलेबस से रिलेटेड। कहीं आपको पता हो आपका एडमिशन हो भी, क्या नाम है, जयपुर के कॉलेज में आप हैं, दौसा मतलब कि सपोज दैट अलवर से, और आप मत्स्य यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ रहे हो। हालांकि सिलेबस ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको उसी यूनिवर्सिटी का मतलब कि सिलेबस पढ़ना है जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप आते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अपने अपने कॉलेज से कंफर्म कर लेंगे वो तो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। काफी जिले वाले विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर ज्यादा सवाल ना करें। जब जब अपनी कॉलेज के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, सिलेबस में सारे आपको सारी यूनिवर्सिटी के समझाने वाला हूं। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड कि भी अपने को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हो गई अपनी, है ना। सेमेस्टर क्या है भैया, साल में 2 बार एग्जाम। रेगुलर विद्यार्थी ध्यान रखना भैया, साल में 2 बार एग्जाम लगेगा। ठीक है, एक एग्जाम कब लगेगा, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम ये दिसंबर में लगेंगे।
होता डेट यही है, आगे पीछे होती रहती है। सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम मई जून में लगेंगे, ठीक है। ये हो गया मेन एग्जाम की बात, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम लगते हैं। लेकिन अब रेगुलर स्टूडेंट हैं आप, तो आपके एक चीज और आपके जीव को आएगी आगे, उसको भी बोल देता हूं भैया मिड टर्म। मिड टर्म एग्जाम और होते हैं, यानी जो प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट जो आपको स्कूल में देखने को मिलते थे, वो यहां पर एक बार ही देखने को मिलेंगे, एक सेमेस्टर में एक बार। तो ये आपके मेन एग्जाम से पहले अक्टूबर के बाद में कभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कॉलेज पे डिपेंड करेंगे, कॉलेज नोटिस लगाएगा इनका, ठीक है। तो अक्टूबर के आसपास या बाद में आपको यहां पर मिड टर्म एग्जाम देखने को मिलेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर वालों के, जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म टेस्ट। और ये देना जरूरी है भैया, मिड टर्म टेस्ट नहीं देंगे तो आपका बैक रह जाएगा और अगली जो है एग्जाम उसमें नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए मिड टर्म एग्जाम देना जरूरी है। कहीं ये सोचे ना कि टेस्ट ही तो हम बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं भैया, इसमें अटेंडेंस देना जरूरी है, ये ध्यान रखें। ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सपोज दैट फर्स्ट सेमेस्टर में आप विद्यार्थी अभी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम, मेन एग्जाम कब लगेंगे? दिसंबर में। उससे पहले मिड टर्म कब लग जाएगा? अक्टूबर नवंबर में लग जाएगा, ठीक। बात करूं सेकंड सेमेस्टर की बात करूं तो मई जून में मेन एग्जाम लगेंगे, तो उससे पहले आपका मार्च अप्रैल में आपका मिड टर्म लग जाएगा, ठीक है। मिड टर्म एग्जाम जो रहेंगे वो टेस्ट रहेंगे, कॉलेज में लगेंगे, उसके लिए ना कोई प्रवेश पत्र आएगा ना और कुछ आएगा, सीधे कॉलेज में अपने रोल नंबर के हिसाब से आपको बैठना है सीधे और अपने एग्जाम आपको देने हैं। कॉलेज में एक पेपर दे दिया जाएगा और 2 पेज दे दिए जाएंगे, उस पर लिख के जो भी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछे, जितना पढ़ाया उसी में से कॉलेज ही पूछेगा, यूनिवर्सिटी से पेपर नहीं आएगा उसमें, ठीक है। और वो आपको देने हैं, ये बात है, किससे रिलेटेड। और उसमें प्रैक्टिकल भी रहता है ना, नॉर्मली प्रैक्टिकल होगा, कुछ भी चीज आप असाइनमेंट वगैरह से रिलेटेड पूछ सकते हैं, असाइनमेंट भी आपके बनेंगे, तो उसमें बता दिया जाएगा एक बार सिलेबस के हिसाब से कि भी इस चीज के बारे में आप बना लाना, ये क्वेश्चन उतार लाना, इसमें ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, उसको उत्तर लिख लाना एक पेज पे। इस तरीके से आपके असाइनमेंट होते हैं। असाइनमेंट क्या है? कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बस उसका उत्तर एक पेज में लिख के, 1-2 पेज में जितने में आ रहा है उसको लिख के वो जमा करवाना होता है। ये हर सेमेस्टर में रहेगा आने वाले समय में। ये रेगुलर विद्यार्थियों के ये दिक्कतें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, लेकिन ये प्रोसेस है भैया, सेमेस्टर में ऐसा ही होता है। आपको कॉलेज 75% अटेंडेंस का रूल होता है। अब कुछ कॉलेज उसको फॉलो नहीं करते तो उनकी गलती है, लेकिन आप उस तरीके से सही होने चाहिए। कल को कॉलेज ऑब्जेक्शन कर दे, आप आए नहीं, ये नहीं किए, वो नहीं किए, फिर उसमें कॉलेज की गलती नहीं आएगी, तो आपका फॉल्ट निकलेगा भैया। इसलिए कह रहा हूँ, पहले अगर आपको कोई कॉलेज ये कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आने का, ये वो, तो आपको पहले संभल के चलना है। कल को फिर बाद में दिक्कत हो तो मुझे मैसेज नहीं करेंगे फिर, है ना। इसलिए मैं तो पहले कह रहा हूं कि भैया सेमेस्टर में 75% अटेंडेंस का रूल है। काफी कॉलेजों के नोटिस भी निकलते हैं इस चीज को लेकर कि उनको एडमिशन हटा दिया गया, ये कर दिया, वो कर दिया, एग्जाम देने नहीं दिया गया। तो अपने अपने कॉलेज से आप लगातार अपने क्लास टीचर से संपर्क रहेंगे। क्लासेज लगेंगी, टीचर को बोलो क्लासेज नहीं लग रहे हैं तो सीधे प्रिंसिपल को बोलो क्लासेज लगेंगी, कंफर्म क्लासेज लगेंगी, है ना। ये हो गया इससे रिलेटेड सेमेस्टर क्या है, ठीक है भाई, समझ में आया। सेमेस्टर में क्या क्या करना होता है ये सारी प्रोसेस बता दी। 2 सेमेस्टर होते हैं, एक साल में 2 बार सेमेस्टर। उससे पहले मिड टर्म एग्जाम लगेगा, फिर मेन एग्जाम हो जाएंगे, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर अगले सेमेस्टर की पढ़ाई, और फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में पास हो गए तो 3rd सेमेस्टर में जाएंगे, 4th सेमेस्टर में जाएंगे। ऐसे आने वाले समय में लगातार जब जब आपको आवश्यकता पड़ेगी जिस भी चीज की, वो वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इसको लेकर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब सिलेबस पे चलते हैं कि हमको जानना है हमारा सिलेबस क्या है, हमको देखना कैसे है, हमें क्या पढ़ना है। देखो, एक वीडियो आने वाले समय में, कल या परसों में एक ये भी आएगा, यूनिवर्सिटी वाइज आपको डिवाइड कर दूंगा मैं कि एक प्लेलिस्ट बना देते हैं न्यू एडमिशन के हिसाब से, कॉलेज न्यू एडमिशन 2024-25, और एक नई प्लेलिस्ट और बना देते हैं कि भाई सेमेस्टर सिलेबस 2024-25 के नाम से, है ना। अब इसमें क्या होगा कि हम हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, तो हर यूनिवर्सिटी के पेपर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से पेपर लगते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जनरल हिंदी, इंग्लिश वगैरह ये सारे एनवायरमेंट कंप्यूटर पेपर लगते थे, लेकिन सेमेस्टर में चीजें बदल गई। तो भी जैसे बदल गए हैं तो सारी चीजें आपको अलग तरीके से, आपको हर तरीके से आपको समझाई जाएंगी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। और हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस कुछ ना कुछ अलग है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिससे आने वाले समय आपको दिक्कत ना हो। और आसान सब्जेक्ट आपको मैं बताने वाला हूं, जो वैल्यू एडेड और स्किल वाले जो रहेंगे। हालांकि स्किल में तो यह है कि भाई आपको अच्छे से अच्छा सीखना चाहिए, लेकिन फिर भी काफी विद्यार्थी उसको झंझट समझते हैं, तो भैया उसके लिए भी आपको हेल्प यहाँ पर हो जाएगी कि भी आसानी से आप वहां पर पास कर सको और जिसका कंटेंट आपको मार्केट में पढ़ने के लिए मिल सके। क्योंकि कुछ किताबें ऐसी हैं जो सिलेबस में ऐड कर दी गई, जिनकी किताबें मार्केट में नहीं है। लोगों ने पेपर भी दे दिया फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में, पिछले साल वालों ने पता ही नहीं था क्या आएगा, लेकिन पेपर दिए, पास भी हो रहे हैं। तो वो वाली बात है, उनका पेपर तो नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, अब चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर, है ना। हर यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूं और फिर भी और भी चीज बता दूंगा। देखो भैया, शुरुआत करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, है ना।
राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब हम जाते हैं, स्टूडेंट कॉर्नर आता है, स्टूडेंट कॉर्नर में सिलेबस का ऑप्शन आता है, उसी को ओपन करते हैं तो देखो भैया ये 2023-24 का जो न्यू लिखा हुआ है ये आपका सिलेबस है। सेमेस्टर पिछले साल से सेमेस्टर लागू हो चुका था, आपके यही लगने वाला है सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के, ठीक है। ये एनुअल वालों का है, ये आपका नहीं है। आप कभी ये सोचो कि इसमें 2023-25 लिखा हुआ है तो हमारा होगा, नहीं भैया, आपका सिलेबस ये है 2023-24 वाला। अभी आप 24-25 में हो गए तो ये न्यू अपडेटेड है, इसको आप डाउनलोड यहाँ पे चेक कर लेंगे और हर का आपको देखने को मिलेगा, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी बाकी हैं देखने को मिलेंगे। आपको सब्जेक्ट के कोड देखने, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे उससे रिलेटेड। ठीक, बात करूं सिलेबस की बात करें, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर से रिलेटेड बातें आपको मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी आपने मेन जो सब्जेक्ट लिए हैं आपने कॉलेजों में जब एडमिशन लिया तो आपको पता है कि भाई आपके पास पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, वो सारे आपको देख रहे हैं, तो पहले वो देख लीजिए। उसके बाद में वैल्यू एडेड और स्किल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट वगैरह है इनके बारे में अलग से आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिसको सिलेबस के बारे में भी आपको डिटेल से समझाया जाएगा। ठीक है, अभी यहां पे देखो किसी के पास में कोई कहता है कि मेरे पास ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का सिलेबस ये रहा। अब एक विद्यार्थी यह भी कहेगा ज्योग्राफी यहां पे 2 बार लिखा हुआ है, एक ज्योग्राफी ये रहा, एक ज्योग्राफी हम ऊपर गए तो ये रहा। अब हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस कौन सा है, तो भैया ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, जिसके भी ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ऑनर्स वाले विद्यार्थियों का है। ऑनर्स वाले विद्यार्थी जो होते हैं उनका रिलेटेड है ना, जिसको ऑनर्स पता नहीं है वो अपने पास कोर्स वाला सिलेबस देख लेंगे। ठीक है, बात करें कोई कहेगा कि मेरे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये रहा, पॉलिटिकल ये रहा, ये डी फॉर डम वाले नहीं देखने, लेकिन है ना आपको मेन सब्जेक्ट जो ऊपर है वो देखने हैं। हिस्ट्री ऑनर्स वालों का है, ऊपर चलेंगे तो हिस्ट्री आपको अलग से देखने को मिलेगा, ये रहा हिस्ट्री, होम साइंस, पर्शियन, फिलोसफी, उर्दू, मैथमेटिक्स वगैरह, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे। ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के हो गए। ठीक, बात करें यहां पर साइंस वाले भी हम देख लेते हैं, नीचे जाएंगे कॉमर्स के आगे भैया ये ब्रैकेट वाला किसका है, ऑनर्स वालों का है। उससे पहले वाला बात करें एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एएफएम, बीबीए का रिलेटेड सिलेबस हो गया, ये कॉमर्स से रिलेटेड। उसके बाद बात करें फाइन आर्ट्स से रिलेटेड, किसी के पास फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट है तो फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करें तो साइंस में आ जाओ भैया। अब यहाँ पे कोई बायोलॉजी ग्रुप से है, कोई मैथ ग्रुप से है, तो उसके लिए अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ये बायो मैथ ग्रुप्स के लिए केमिस्ट्री सेम होती है, केमिस्ट्री रहा। उसके बाद में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी देखना हो किसी को, मैथ देखना हो, फिजिक्स देखना हो, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, ऐसे डाउनलोड करना जो आपके सब्जेक्ट है। अब सारे थोड़ी ना डाउनलोड कर करके बताऊंगा, जो आपका सब्जेक्ट है केवल वो देखना। अभी मेन सब्जेक्ट के देख लो। आपको लगता है कि आने वाले समय में हमारे जनरल हिंदी इंग्लिश के एग्जाम होंगे क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले के, तो बिल्कुल भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी के ये रहा हिंदी वाला सिलेबस, ठीक है, और ये रहा इंग्लिश का सिलेबस। बिल्कुल आपका हिंदी और इंग्लिश का भी एग्जाम होगा, एक एक आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक, बात करूं इसमें वैल्यू एडेड और स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एक एक सब्जेक्ट आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा। यानी पास कोर्स की बात कर रहा हूं तो 3 सब्जेक्ट तो आपके मेन हो जाएंगे, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी हो गया, या फिर जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी हो गया, ऐसे 3 सब्जेक्ट तो वो हो गए। और यहाँ पे एक ये आ जाएगा वैल्यू वाला, एक स्किल वाला आ जाएगा, एक हिंदी वाला आएगा, एक इंग्लिश वाला आएगा। कितने पेपर हो गए, 3, और इसके बाद में 4, 5, 6, 7, एक सेमेस्टर में 7 पेपर आपके यहाँ पर हो रहे हैं, ये देने पड़ेंगे आपको एग्जाम। ठीक है, बहुत इजीली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी चीजें। ये बात होगी राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक, ऐसे ही बात करते हैं। अभी सिलेबस देखना है, बाकी चीजें नहीं देखना, उसके बारे में बताऊंगा मैं क्या करना है जो आने वाले समय में। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, भैया कुछ भी समझ में नहीं आया ना, गूगल पे क्या लिखना है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का नाम MGSU शॉर्ट में लिखते हैं, MGSU सिलेबस आप लिखना, और उस पर चलेंगे तो आपको सिलेबस नीचे देखने को मिल जाएंगे। ये रहे सारे सिलेबस आएंगे यहाँ पर सेशन 2023-24 में, हर सब्जेक्ट के सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे। अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से डाउनलोड आप कर लेना भैया। पीजी के भी आ रहे हैं, सेमेस्टर वाले भी इसी में देखने को मिलेंगे। ये रहा बीए ज्योग्राफी सेमेस्टर 1st एंड 2nd, ऐसे सारे सिलेबस एंट्री के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। ये MGSU का है भैया, ठीक है, ठीक वही सिलेबस रहेगा। वैल्यू एडेड स्किल वाले ऐड करने पड़ेंगे, मेन सब्जेक्ट जो आपके हैं वो ऐड करेंगे, जनरल हिंदी इंग्लिश का होगा। ठीक है, ये राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का। अब सिलेबस समझ में नहीं आया तो क्या करना है, RRB MU आपको गूगल पे टाइप करना है, RRB MU यानी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय आपको टाइप करना है, और आपका सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा वही 2023-24। इसको टैप करेंगे आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको अलग अलग से डाउनलोड देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन दिया होता है, जो भी डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर लेना, उसको पढ़ना है। यूनिट वाइज डिवाइड होता है, 4 यूनिट आती हैं, किसी में 5 यूनिट आती हैं, जितने भी यूनिट है वो आपको एग्जाम लगने वाले हैं। हर सेमेस्टर का अलग अलग सिलेबस रहेगा, और सब्जेक्ट वाइज वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डले हुए हैं, उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में अपडेट मैं कर दूंगा।
कहां पे पहुंच गए भैया? शेखावटी यूनिवर्सिटी पहुंच गए। सीकर है ना। सीकर का सिलेबस की बात करूं, स्टूडेंट कॉर्नर में सिलेबस का ऑप्शन आता है। शेखावट यूनिवर्सिटी का जब सिलेबस चेक करेंगे तो क्या करेंगे, गूगल पे PDUSU, पंडित दीनदयाल है ना उपाध्याय शेखावट यूनिवर्सिटी, PDUSU सिलेबस आप लिख देना गूगल पर, आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसमें स्टूडेंट कॉर्नर आएगा और आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेबस टाइप करना है। अंडर ग्रेजुएट की बात हो रही है भैया, तो ये रहा अंडर ग्रेजुएट, इसको देख लो या इसको देख लो, दोनों सेम है। इसको अपडेट करके 2024-25 इन्होंने कर दिया। शेखावट यूनिवर्सिटी थोड़ी सी फास्ट चल रही है बाकी सब यूनिवर्सिटी से। इन्होंने थर्ड सेमेस्टर का भी सिलेबस जारी कर दिया है, लेकिन अन्य यूनिवर्सिटी ने अभी तक जारी नहीं किया जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना। तो सबसे फास्ट यूनिवर्सिटी चल रही कौन सी? शेखावट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे इसको जब टाइप करेंगे हम, यहां पे सब्जेक्ट आ जाएंगे सारे, ये रहे अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस आपको देखने। देखो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर तक भी इन्होंने टाइम टेबल दे दिया यहाँ पर इन्होंने अपना सिलेबस, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और चलते हैं भैया, वीडियो समझ में बहुत कम आएंगे क्योंकि इस सिलेबस इसमें ज्यादा समझाने जैसा कुछ नहीं, बस आपको देखने की आवश्यकता होती है। बात करें कौन सी यूनिवर्सिटी पे आ गए, MDSU विश्वविद्यालय अजमेर, यूनिवर्सिटी है अजमेर यूनिवर्सिटी। चलो भाई यूनिवर्सिटी अजमेर पे जिसको जिस चीज का देखना है वो सिलेबस देख लो भैया। ये रहा 2023-24, ये सब्जेक्ट के आ गए, जनरल हिंदी के आ गया, इसमें बीकॉम से रिलेटेड आ गए, और भी जो सब्जेक्ट है उन सभी के आपको देखने को मिल जाएंगे। अपने अपने सिलेबस आपको देखने हैं। BCA के आ गए, BSc के आ गए, BSc होम साइंस के आ गए, ये आ गया BSc कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आ गए, BA के सिलेबस आ गए, ऐसे हर के आपको देखने को मिलेंगे। ये कौन सा हो गया, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। चलो भैया बात करते हैं JNU जोधपुर। JNU जोधपुर सिलेबस आपको टाइप करना है, सीधा सिलेबस वाला पेज खुल जाएगा। जो भी सिलेक्ट आपको करना है भैया, अंडर ग्रेजुएट करना है भैया, उसकी का आपको यहाँ पे टाइप करना है। आर्ट से रिलेटेड क्लास सेलेक्ट कर लो भैया, जो आपकी क्लास है। अभी आ रहा नहीं होगा यहाँ पर, जैसे UG अंडर ग्रेजुएट है ना, ये थोड़ा कोई प्रॉब्लम होगा टेक्निकल वगैरह, इस वजह से आ नहीं होगा, ऐसे चेक कर लेंगे लेकिन आ जाएगा। ठीक है, सिलेबस वाले ऑप्शन से। ठीक, बात करें JNU के अलावा, और ये आ गया महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय। ये तो जितने भी थे मैंने लगभग आपको बताए हैं। फिर भी कोई यूनिवर्सिटी रह गई है आपकी MLSU उदयपुर वगैरह, वो ठीक ऐसे ही टाइप करना है, गूगल पे टाइप करना है MLSU उदयपुर सिलेबस, अन्य जो भी है आपको टाइप करने और सीधे सिलेबस निकालने हैं, आपको पढ़ने जो सब्जेक्ट आपके पास में अवेलेबल है। ये है ब्रज यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी ध्यान रखिए भैया। जनरल हिंदी का आ गया, केमिस्ट्री जूलॉजी मैथ, सभी के सिलेबस मैंने बता दिए हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या था आपके लिए कि आपको जो भी सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है केवल उसका सब्जेक्ट आपको सिलेबस उठाना, सिलेबस से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं ये कहता हूं भैया, इस बार क्या, पिछली बार जो सेमेस्टर चालू किया गया, पिछली बार तो विद्यार्थियों को पता नहीं था कि सेमेस्टर में क्या था, यहां तक कि मुझे भी पता नहीं था कि सेमेस्टर में क्या क्या होने वाला, क्योंकि जब हो रहा था ना तब नोटिस आ रहा था, जिस दिन होना था उससे 2 दिन पहले नोटिस आना था, तो विद्यार्थियों को ज्यादा हम भी सूचित नहीं कर पाए, और ऑलरेडी पहले वेबसाइट पर कुछ भी क्लियर नहीं था, ये पहला। लेकिन अब पूरा सेमेस्टर एक साल जो है सेमेस्टर वाला पूरा देख चुके हैं कि क्या क्या होता है सेमेस्टर में, क्या क्या इस बार यहाँ पे जोड़ा गया। हर यूनिवर्सिटी ने अपने अपने लेवल पे अलग अलग चीजें कर दी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या किया, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एक साथ एग्जाम करवा दिया मई में, जबकि बाकी यूनिवर्सिटी उन्होंने हर साल मतलब कि हर 6 महीने में एग्जाम लिए नॉन कॉलेज वालों के। तो ये अपने अपने यूनिवर्सिटी के अपने अपने रूल्स रहे जो आने वाले समय आपको चैनल को देखने को मिलेंगे। मैं ज्यादातर वीडियो राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बनाता हूं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी शुरुआत से मेरे से जुड़े हुए हैं और लगातार सवाल भी वही करते हैं। अन्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी सवाल नहीं करते हैं, और जब सवाल नहीं होता है तो मेरे पास जवाब भी नहीं होता है। नोटिस आता है तो मैं बता देता हूं, नहीं आता है तो फिर नहीं बताया जाता। इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके सवाल होंगे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को जोड़ें, जिससे कि आने वाले समय में आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिले और बहुत अच्छे तरीके से आपको सेमेस्टर पास हो। पिछली बार क्या हुआ भैया, सेमेस्टर में आधे से ज्यादा विद्यार्थियों के पेपर बैक है। वो कारण है क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को कुछ नहीं मिला, सिलेबस भी बहुत देरी से जारी हुए, अक्टूबर तक सिलेबस जारी हो रहे थे और फिर एग्जाम करवा दिए तुरंत ही, तो इतना समय क्लासेज वगैरह नहीं हुई, और फिर पासिंग मार्क्स से रिलेटेड बहुत समस्या। कुछ यूनिवर्सिटी 36% पे पास कर रही है, कुछ यूनिवर्सिटी 40% पे पास कर रही है, तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल था। इसलिए आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो, समय पे सारी चीजें मैं समझा पाऊं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को यहाँ पर जोड़ेंगे चैनल के माध्यम से और सवाल करते रहेंगे, जिससे कि दिक्कत ना हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेमेस्टर वाले विद्यार्थी सवाल किया था मेरे से किसी ने, और मुझे भी लगा था कि ऐसा वीडियो तो मुझे बनाना है आने वाले समय में, लेकिन वो बार बार सवाल कर रहा था कोई विद्यार्थी, तो एक अच्छा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। उम्मीद है सेमेस्टर समझ में आ गया होगा। मिड टर्म रेगुलर विद्यार्थियों क्या होंगे, टेस्ट लगेगा, है ना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट लगेगा, वो लग जाएंगे क्लास कॉलेज में आपके जो रहेगा वहां पे लगेंगे, तो आने वाले समय में लगेंगे, अभी इतना जल्दी नहीं है ना,
अभी 1-1.5 महीने बाद लगेंगे वो ना, सितंबर के बाद में लगेंगे। तो जब भी लगेंगे सूचना आ जाएगी। और ये एग्जाम से रिलेटेड मैंने बता दिया भाई, जो भी अपडेट रहेंगे आने वाले समय चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। अब जो भी सवाल हैं, नया सेशन है, नई शुरुआत है आप लोगों के लिए, कॉलेज की शुरुआत है। आने वाले समय में जितना आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि भाई मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं, तो बिल्कुल आपकी सभी दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जितनी भी दिक्कतें हैं उन सभी को सोल्व करने के लिए तैयार हूँ। सवाल लिखेंगे, जवाब मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो भी हम कैसे ना कैसे यूनिवर्सिटी से ढूंढ के लाएंगे सवाल का जवाब, है ना, ये ध्यान रखें। तो जवाब तो मेरा देने का प्रयत्न पूरा रहेगा, तो ध्यान रखिए भैया, परेशानी नहीं आने दूंगा। बस आपको जुड़ना है इस चैनल के माध्यम से और जितने भी सवाल हैं वो करते रहने। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।